की सफलता के संघर्षों का 90% संघर्ष उसका निजी होता है, 10% उसके चारों तरफ के लोगों का होता है, लेकिन सफल हो जाने के पास केवल 10% आनंद अपना होता है, 90% का आनंद दूसरे उठा रहे होते हैं। तय बात। आपके पास अगर कंटेंट नहीं है तो केवल दूरदर्शनी लोगों के भरोसे, केवल सरकारों की चापलूसी के भरोसे, केवल एक वैचारिकी के प्रश्रय के भरोसे आप कुछ नहीं कर सकते। और इसमें भी सावधान रहना, ये वाली वैचारिकी है तो प्रश्रय बिल्कुल ऐसे देती नहीं है। इस वैचारिकी के अगर आप खूंटाबंद आदमी हो तो फिर तो आप टेकन ग्रांटेड हो, आप तो हो ही, कहां जाओगे? आपसे क्या मतलब है? आप तो हो ही, सब मारे हुए बैठे हैं। बताओ इनमें से किसको क्या मिला, इनको कौन सा अकादमी मिल गया, कौन सा पद्मश्री मिल गया, कौन से ने क्या मिल गया? ये वैचारिकी से बंधे हुए हैं, इसलिए वैचारिकी में है। सबसे पहला काम है अपनी कवित्व क्षमता पर ध्यान दो। कितने बच्चे तुम में से ऐसे हैं जिन्होंने पहला कवि सम्मेलन पढ़ने से पहले 100 कवि गोष्ठियां पढ़ी हैं? नहीं पढ़ी तुमने। तुम पहले दिन कवि सम्मेलन पढ़ना चाहते हो, तुम पहले दिन फेसबुक पर पेज बनाकर 4 फर्जी आईडी बनाकर अपनी प्रशंसा खुद लिखना चाहते हो। देखो, हरिओम जी कहते थे, मैं फिर कह रहा हूं, कवि सम्मेलनों की दुनिया से मैं बाहर हूं इन दिनों। पिछले 10 वर्ष से टीम काम करती है, लेकिन जिन रास्तों पर तुम चल रहे हो उन पर हमारे होटल हैं, उन पर चले हैं हम भी, उसी तरह जैसे तुम चले हो। ये सब उखाड़ पछाड़, काट दे, जुड़वा दे, हूट करवा दे, जम जाए, सब करा, लेकिन अंत में समझ में आया कि कंटेंट इज द किंग। अगर आपके पास कविता ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, बहुत सारे बच्चों की संस्तुति आती है कि इनको सुन लो। मैं कहता हूं सुनने से क्या होगा? गुलाब तो 4 मकान दूर खिलेगा तो आपके घर तक खुशबू आएगी कि उनके यहां गुलाब खिल गया। क्या बात करते हैं आप? ऐसे दसियों कवि हैं जिनकी पंक्तियां सुनने के बाद लोगों ने बुलाया है। सबसे ताजा उदाहरण गजेंद्र प्रियांशु। तुम संवरते संवरते हुई सैफई हम उजड़कर मुजफ्फरनगर हो गए। मैंने पहली बार सुना, हरिओम भाई सभी गवाह हैं, हम कभी नहीं जानते थे कौन है। किसी ने हमसे कहा ये लाइन सुनो, मैंने कहा यह कमाल की लाइन है। तात्कालिक बोध को क्या रसमयता के साथ बांधा है, ढूंढो। लड़के को बुलाया, ये बैठा है सामने, सुदीप भोला। देखो जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं उनसे कहता हूं, आयु में हो सकता है बड़े हैं, कवि सम्मेलन के अनुभव में मैं बड़ा हूं, इसलिए अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। सूरज निकलता है तो उसका विजिटिंग कार्ड नहीं छपता कि निकल गया, पूरे विश्व को पता चलती है कि निकल गया। कविता लिखोगे तो बड़े बड़े संयोजकों के प्रयोग में आएगी। कवि पूछेगा, कंटेंट पहली बात। दूसरी बात, एजेंडा लेस पोइट्री। कोई एजेंडा नहीं है मेरा। एक आपका क्या बाई प्रोडक्ट है कविता लिखने का? कविता लिखने का बाई प्रोडक्ट कविता लिखना ही है। बच्चे लिखते हैं हमको कि मैंने प्रेम किया, मेरा सफल नहीं हुआ। दोनों वाक्य विपरीत है। अरे प्रेम किया, बात समाप्त हो गई, सफल असफल क्या बात है? मैंने जब कविता लिखी, मेरी बहन ने मुझसे पूछा, इंजीनियरिंग छोड़ के आया, कवि बन के क्या करेगा, खाएगा कैसे? आपको लगता होगा ना यहां बैठे, मैं भाई साहब थोड़े से मन की बात कर रहा हूं, इन बच्चों को लगता होगा यार ये कैसे करो। मैं इसलिए बता रहा हूं, 2002 का एक कवि सम्मेलन था अयोध्या में, लल्लू सिंह चौहान का। भाई साहब को मैंने उसमें बुक करा। पता नहीं कैसे संवाद में 21,000 25,000 का कुछ लफड़ा हो गया। मैंने 21 लिख लिए, इन्होंने 25 समझे। अच्छा, भाई साहब का स्वभाव ऐसा है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, अभी प्रसन्न अभी नाराज, एक पल में शिशु एक में शिशुपाल, एकदम। और तो कोई मुझसे कहता है, मैं बुरा नहीं मानता, भाई साहब कुछ कहता है ठीक है भाई साहब हम बड़े हैं घर के, बोल देते अभी तो आपको ये कलेजा निकाल के दे देंगे, ये तू ले जा, मेरे को जरूरत नहीं है। और अभी आपके हाथ से 2 रुपए छीन लेंगे, 2 रुपए दे, 2 रुपए दे, मेरे 2 रुपए दे, अभी छीन ले। तो मैं अविवाहित आदमी, कोई नियंत्रण नहीं, किसी के साथ सेटिंग नहीं रही, तो बेचारे सीख ही नहीं पाए कि कैसे एडजस्ट करना है मामला। भले आदमी है। तो ये मुझ पे चिल्लाए, कैसे 21,000 लिख दिया, 21,000 कैसे लिख दिया, 25 से नीचे नहीं आऊंगा। तो मैं उस फोन को सुन रहा था। मेरी पत्नी बहुधा मेरे काम में हस्तक्षेप नहीं करती। उसने कहा क्या हो गया, क्या हो गया, भाई साहब क्यों नाराज हो गए? अरे मैंने पता नहीं कैसे 21 लिख रहा था, भाई साहब 25 कह रहे हैं। फिर गए ये 25 में ही गए, ये कहां माने। तो मेरी पत्नी मुझसे बोली, कि अरे जीवन में कोई ऐसा चमत्कार हो जैसे भाई साहब है ना। उस जमाने में मैं 3,000 रुपए लेता था, 3-4 मिल गए, बहुत। कोई महाप्रसन्न हुआ, कोटा मेला,
ओ प्रेम जी प्रेम, 5,000 रुपए मिल गए, वरना पेमेंट था 3,000 रुपए। तो आज के मेरे आपसे बात करने के पीछे, जब भाई साहब पधारे भोजन हेतु, तो मैंने भाई साहब से कहा, भाई साहब कविता विता तो मैं फिर सुन लूंगा, और कविता तो रोज ही यूट्यूब पे पढ़ी है, उनकी भी, बच्चों की, उन्हें भी सुन लेता हूं, मुझे केवल ये संवाद करना है इनमें से, क्योंकि इनमें से बहुत सारे सुदीप बोला सामने आके बैठेंगे आने वाले कल में, आप सब बैठोगे, मुझे पता है, किसी के रोकने से कोई नहीं रुकता। अरे हम रुके किसी के रोकने से? 36 कवियों ने साइन करे थे, ये आएगा तो हम नहीं आएंगे। ये बैठे भाटी जी, पूछो, कार्तिक मेला करते थे, 36 लिख देते थे, ये आएगा, कुछ हुआ? आप कविता लिखते रहो, जमते रहो, आप अपनी बात कहते रहो, उसे पहुंचाने की वाग्मिता जितनी है, भाषा कौशल कितना है। आपके शहर में कोई तो हिंदी का प्रोफेसर होगा, उसके पास जाओ, गुरुजी प्रणाम, उसके चरण छुओ, चरण दबाओ, अध्यापक आदमी पिघलेगा, फिर उसे कविता दिखाओ, गुरुजी कविता लिखी है। अब ये उम्मीद मत करना कि सुनते ही हा क्या लिख दिया है आपने। प्रॉब्लम क्या हो गई है? फेसबुक आ गया है, बुरा मत मानना भाई। एक अच्छा सा कार के साथ फोटो लगाया, कवित्री जी ने 3 फिल्टर लगा के एक फोटो लगाया, अब उसके नीचे 2 लाइन लिख दी, यह शाम तो बड़ी मस्तानी है, अगर तू याद आ जाता तो और सुहानी हो जाती। नीचे 250, आह वाह क्या बात कह दी आपने, क्या उत्तम कह दी। अब कवित्री जी को भ्रम हो गया कि वो महादेवी पार्ट 2 हो गई हैं। अब वो हरिओम पमार जी से सिफारिश लगा के मिल रही है कि जब मैं महादेवी हो ही गई तो हरिओम पमार तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे नौचंदी में ना बुलाओगे, हैं? उसमें बंबई में कुछ लोगों ने प्रोग्राम कर दिए, 7,000 रुपए में एक कवि बुला के, उन्होंने ये हाल कर दिया, हर मतलब पीर बोर्ड की भिष्टी कुछ भी, हाँ भाई कविता पढ़, उन्हें तो टीवी का पेट भरना था। ऐसे थोड़े ही है, खुद से चलकर ये नहीं, ये तर्ज सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। कितनों की जूतियां उठाई, कितनों को सुना, और मैं दावे से कह रहा हूं, अहंकार में नहीं कह रहा हूं, ईश्वर करे आप में सामर्थ्य हो। कवि संगम के मंच पर पढ़ने या किसी कवि सम्मेलन में पढ़ने की पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए, अगर गीत के विद्यार्थी हो तो 100 गीत दूसरों के याद है कि नहीं याद है। मुझे किशन सरोज के 10 से ज्यादा गीत याद है, मुझे मेरे गुरु प्रवर डॉक्टर कुंवर बेचन के 50 गीत याद हैं। भाई साहब गवाह हैं कि अंतिम दिनों में गुरुजी जब गीत भूलते थे, माइक पर खड़े होकर अर्जुन गवाह है, तो पीछे मुड़ के देखते थे, ये क्या था, फिर मैं सुनाता, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का, कुमार को याद रहता, फिर पढ़ना शुरू कर देते थे। आपको किसी का याद नहीं है, फिर तुम में और वो मुक्त धारा वालों में क्या अंतर है वामपंथियों में? भाई तुम जनता के कवि क्यों हो? तुम्हारे लिए 1 लाख आदमी कोटा मेले में क्यों आता है? तुम्हारे लिए निम्बा हेड़ा 50,000 आदमी क्यों आता है? क्योंकि तुम ऐसी बात कहते हो जिसे वो याद करता हुआ जाता है, जिसे गुनगुनाता जाता है। वो जो पत्रिकाओं में छप रहे हैं ज्ञानपीठ वाले, जो ज्ञान से पीठ करके बैठे हुए हैं, उनकी, डॉक्टर साहब उनकी एक कविता किसी को याद नहीं। हम एक बार चले गए थे, सर्वभाषा कवि सम्मेलन था, तो चले गए साहब, कमानी में था। उस दिन के बाद हाथ जोड़ लिए उन्होंने हमसे, हिंदी में 2 आदमी थे हम, एक मैं और एक उनके समय का सबसे बड़ा कवि, नाम लेना ठीक नहीं, दिवंगत हो गए, बहुत बड़े आदमी, उनके एमए में किताब चलती हैं, कविताएं चलती हैं। वो बोले, मेरे से पहले उन्होंने पढ़ा, बोले कि मैं आपको एक कविता सुना रहा हूं, अभी मैं दक्षिण गया था, वहां के विद्यार्थियों को ये याद हो गई, वो कविता मैं आपको सुना रहा हूं। उन्होंने यूं करके डायरी खोली और उस कविता को पढ़ा। फिर मैं गया, मैंने कहा जी मैं आपको कविता सुना रहा हूं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी को याद नहीं हुई, मुझे याद है। तुम्हारी कविता तुम्हें याद नहीं है, पर्चा लेके पढ़ रहे हो। अगर आप वीर रस के कवि हो तो क्या आपने हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की पढ़ी है? क्या आपने रश्मि रथी पढ़ी है? क्या आपने परशुराम की प्रतीक्षा पढ़ी है? क्या आपने सामधेनी पढ़ी है? क्या आपने कुरुक्षेत्र पढ़ा है? क्या आपने बलबीर सिंह करुण को सुना है? क्या आपने नरेंद्र मिश्र को सुना है? क्या आपने मेघराज मुकुल की सेनानी सुनी थी? अब तो पढ़ी हुई है, आपने पढ़ा ही नहीं है। मैं और भाई साहब नीरज जी भी थे, राजेश चेतन जी का एक प्रोग्राम था हिसार में रामलीला का, हम उसमें गए, 2 दौर का कवि सम्मेलन होता था। उसमें नीरज जी थे, बाल कवि बैरागी थे, भाई साहब मैं थे, और 2-4 दिल्ली दरबार के कुछ क्षत्रप थे उस जमाने के, हैं? हाँ, ओम था, ओम भी था, और 2-3 दिल्ली दरबार के चिंटू भी थे। तो हम लोग गए साहब, वो पहला दौर पढ़ लिया। वो किसी बीएड कॉलेज के भवन में हुआ था कार्यक्रम, जैसे ये भवन है। तो हम मंच के पीछे बैठे थे, वो कनात लगा के चाय पी रहे थे।
तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले दूसरा दौर, कोई वहां का एक बच्चा बीएड का, वो बोला जी ये भी कवि है, ये भी कविता पढ़ेगा। राजेश जी ने उसे कविता पढ़वा दी। वो बच्चा बोला कि यह मेरे जीवन का पहला कवि सम्मेलन है, मैं पहली बार मंच पर पढ़ रहा हूं। कविता का शीर्षक है कवि बनने के नुस्खे। तो मैंने बैरागी जी से कहा कि पहले दिन आया है और नुस्खे दे रहा है। उर्दू में इस्लाह परंपरा है, बड़ा से बड़ा शायर हो जाइए, आपका एक उस्ताद है कोई। इसी दिल्ली में एक शायर हुआ करते थे जो रामपुर घराने के थे, शुजा खाबर, जो दिल्ली पुलिस में आईपीएस थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। शुजाउद्दीन साजिद नाम था उनका। एक बार शाहजहांपुर का कवि सम्मेलन था, वो मुझसे बोले कि मैं तुमको पिलखवे से ले लूंगा। मैं भी था, तो उनकी लाल बत्ती की एम्बेसडर थी और हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय था कि हम लाल बत्ती में बैठे। तो हम बैठ के चले गए। हापुड़ बीच में आता है, वो हापुड़ में बोले मियाँ 2 मिनट के लिए रुक जाएंगे क्या? कचहरी के सामने उन्होंने गाड़ी रोक ली, फिर पैदल पैदल वो चले, सिविल ड्रेस में थे, हम भी चले। आगे जाके आर नगर के बाहर एक छोटी सी, इस मंच के 1/10 हिस्से की एक दर्जी की दुकान थी। उस दर्जी के दरवाजे पे जाके बोले उस्ताद सलाम। उस्ताद बोले आओ शुजा मियाँ आओ। एक स्टूल पड़ा था, उस पर वो बैठ गए, हम खड़े हो गए। बोले ये भी शायर हैं कुमार विश्वास साहब, 9 उम्र शायर हैं पिलखवा के। बोले माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और शुजा मियाँ कैसे हैं? उस्ताद शाहजहांपुर में मुशायरा हो रहा था, वहां कौन आदमी है? रामपुर राजघराने का राजकुमार। कौन आदमी है? आईपीएस। कौन आदमी है? शुजा खाबर, जिसके शेर आज भी कोट किए जाते हैं। उसने कहा अच्छा। फिर उसने सदरी में हाथ डाला। उस्ताद एक गजल थोड़ा कोशिश की है। इस्लाह सुनाओ। वो काटता चला जा रहा है अपने पजामे और वो तय करता। उन्होंने शेर सुनाया। उसने कहा मियाँ ये तो ठीक है। उसका शेर था कि गजब की बात है दुनिया मुझे मुर्दा समझती है, गजब की बात है दुनिया मुझे मुर्दा समझती है, मगर इस दुनिया में जिंदा मुझे कोई नजर नहीं आता। ऐसा शेर था। तो बोले कि अव्वल तो ठीक है, मिसरा उला में प्रॉब्लम है, थोड़ा इसे सही करो। उस्ताद बताएं। उस्ताद ने गिरह लगाई। गजब की बात है दुनिया मुझे मुर्दा समझती है, मुझे अपने सिवा जिंदा कोई मालूम नहीं होता। शेर हो गया, एकदम शेर हो। शुजा खाबर ने तुरंत उसको उर्दू में लिखा। फिर 3-4 शेर और हुए। रात को शुजा भाई ने वो शेर पढ़ा। आप में से कितने लोग तख्ती कराते हो अपनी कविता की? कितने लोग दिखाते हो अपनी कविता गुरुओं को? 3 हाथ उठे, 4 हाथ, बाकी शर्म में अब उठाने लगे। अगले कार्यक्रम में जब ये सवाल कोई पूछे तो 100 के 100 लोगों के हाथ उठे कि मैं कविता दिखाता हूं अपनी। संघर्ष, पिच पे खड़े रहना, कैसी भी बॉलिंग हो, कितनी भी स्विंग बॉल ले, मैं अपनी टीम का खिलाड़ी हूं। 7 कवि मंच पर खड़े हैं, पता नहीं है कितने बनाएंगे नहीं बनाएंगे, मैं 135 बना के हटूंगा ताकि कवि सम्मेलन कहलाए कि शानदार कवि सम्मेलन हुआ, अच्छा हुआ। आप सबसे अनुरोध है, हम पर कृपा करिए। देश में कवि सम्मेलन बढ़ गए हैं, मांग बढ़ गई है, आपूर्ति कम है, कवि नहीं है। एक कवि ने एक नई बात निकाली, वो लाया बेचारा अपनी बात निकाल के, हैं मुन्ना बैटरी के लड्डू के लिए ये दबाओ और इमरती के लिए दबाओ। पूरे देश का कवि वही बटन दबा रहा, लड्डू के लिए ये दबाओ। भाई तू कुछ और दबा ले यार, हद हो गई, कुछ और कर ले। रात को सुन के आया तो अगले दिन फिर उसे ही वहां पेल देता, क्योंकि सोच नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे। वीर रस का कवि संपादकीय नहीं पढ़ रहा, हास्य का कवि जीवन नहीं पढ़ रहा, और प्रेम का कवि अपनी वेदना नहीं पढ़ रहा, अपना अपना दर्द नहीं पढ़ रहा। जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप कुछ भी कहते रहो। मैं जानता हूं ये मुश्किल समय है जो आप काट रहे हो। रोज लोगों का पोस्टर देखना, रोज लोगों को हवाई जहाजों में चढ़ते हुए देखना, रोज लोगों की तालियां देखना, रोज लोगों की चर्चा सुनना, इसको इतने मिल गए, इसको इतने मिल गए, सुदीप बोला 1 लाख का हो गया, महेश शोरे 50,000 का हो गया, ये शशिकांत जो है 25 कवि सम्मेलन ले भागा, ये सब जो आप समझो, हाँ, इन्हें पढ़ पढ़ के तुम अंदर अंदर कुंठित होते होगे, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा बेटा, केवल काम करने से होगा। ये सब शशिकांत यादव, ये सब राजेश चेतन, ये सब कुमार विश्वास, 4 अच्छी कविता लिख लो, आधा घंटे जमने का हुनर मान लो, सब तुम्हें फोन करेंगे, बेटा ये खाली है क्या, ये लिख लेना, बेटा ये खाली है, ये लिख लेना। और कुछ दिन बाद आएगा तुम फोन करोगे, दादा खाली हो क्या, इस तारीख को आ जाना, आपका सम्मान करना है। बस